morning to all. Hope you will safe at your home. Now, today we will discuss about science biology portion chapter life processes. तो आज हम साइंस की बायोलॉजी पोर्शन का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करेंगे. ओके, तो इसमें आज का हमारा टुडे टॉपिक है. टुडेज टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है. बेसिकली लाइफ प्रोसेस होती क्या है, थोड़ा इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि लाइफ प्रोसेस होती क्या है. व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? आप लाइफ प्रोसेस से क्या समझते हैं? लाइफ प्रोसेस जैसे नाम से पता चल रहा है कि लाइफ प्रोसेस यानी लाइफ की प्रोसेस क्या होता है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी में एक ऐसी प्रोसेस प्रेजेंट रहती है जो उनकी लाइफ को सरवाइव करने के लिए, उनकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए वेरी इसेंशियल होती है. तो वो कहलाता है लाइफ प्रोसेस. दिस इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस. तो ये लाइफ प्रोसेस क्या क्या हो सकती है? जैसे रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ एक्सेट्रा. तो ट्रांसपोर्टेशन भी एक तरह की क्या है? लाइफ प्रोसेस. इससे पहले आप लोगों ने इस चैप्टर में आप लोगों ने इससे पहले पढ़ लिया होगा, जैसे न्यूट्रिशन पढ़ा होगा, आप लोगों ने रेस्पिरेशन पढ़ा होगा. तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है. जनरली अगर देखें तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन मीन्स होता है कि जब किसी एक सब्सटेंसेस को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में किसी अदर सब्सटेंसेस के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ले जाया जाता है, तो ये पूरी होल प्रोसेस जो होती है ये क्या कहलाती है? ट्रांसपोर्टेशन. इन द सेंस अगर हम यहाँ देखें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तो यहाँ भी इसी तरह की प्रोसेस होती है. ठीक है, तो इसे हम डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं. डेफिनेशन इज की इट इज द प्रोसेस by which substances are transported from one part of the body to another. तो ये एक तरह की प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंसेस जो होते हैं बॉडी के एक पार्ट से अनदर पार्ट में कैरी किए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, ले जाए जाते हैं. तो ये प्रोसेस कहलाती है ट्रांसपोर्टेशन. ओके, द सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स इन द बॉडी विच कैरीज and transport substances from one part to another part is called transport system और circulatory system. तो ये ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस भी एक सिस्टम के थ्रू कंप्लीट होती है और वो सिस्टम होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, उसे कहा जाता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके थ्रू हमारी बॉडी में सब्सटेंसेस को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कैरी किया जाता है, ले जाया जाता है. उसे कहा जाता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, ट्रांसपोर्टेशन अकर्स इन ऑल ऑर्गेनिजम्स माइक्रोस्कोपिक टू लार्ज वंस. तो ये ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस भी ओनली ह्यूमन बीइंग में ही प्रेजेंट नहीं होती है, बल्कि ये प्रोसेस जो होती है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है. ठीक है, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होगी, चाहे वो यूनिसेलर हो चाहे वो मल्टीसेलर हो. ठीक है, ऑल ऑर्गेनिजम्स में. ठीक है, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो, छोटे से छोटा हो, और लार्ज वन से यानी बड़े से बड़ा हो, तो सभी में ये प्रोसेस जो होती है वो प्रेजेंट होती है. सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज सर्कुलेट्स द इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर. सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी में जो इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में सर्कुलेट किए जाते हैं, ले जाए जाते हैं. ठीक है, तो ये पार्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? ये पार्ट्स हो सकते हैं ना. व्हाट आर दी सब्सटेंसेस? ये जो हम इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस कह रहे हैं, ये कौन कौन से सब्सटेंसेस हो सकते हैं? ये हो सकते हैं जैसे न्यूट्रिएंट्स, इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, जो डाइजेशन के दौरान बॉडी हमारी जिनको एब्जॉर्ब करती है, जिन सब्सटेंसेस को ऑब्टेन करती है, तो वो हो सकते हैं न्यूट्रिएंट्स. वेरियस टाइप के एंजाइम्स, रेस्पिरेटरी गैसेस एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू इन सब्सटेंसेस को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने का वर्क कौन करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स. तो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में तो हमने पढ़ा कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन. तो ह्यूमन बीइंग्स में ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस किस तरह से होती है उसे एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम लोग समझते हैं. ये है सर्कुलेटरी सिस्टम.
सिस्टम, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस जो होती है वो सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट करता है, और ये सर्कुलेटरी सिस्टम के 2 मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, सेकंड वन इज लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ये 3 कंपोनेंट्स क्या होते हैं? फर्स्ट वन इज ब्लड, सेकंड वन इज ब्लड वेसल एंड थर्ड वन इज हार्ट, ठीक है। इसी तरह से क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम के भी 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज लिम्फ, सेकंड वन इज लिम्फ वेसल एंड थर्ड वन इज लिम्फ नोड्स। ब्लड के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट प्लाज्मा फ्रॉम 60% ऑफ ब्लड, जो ब्लड का 60% होता है। सेकंड वन इज ब्लड कार्पल्स फ्रॉम 40% ऑफ ब्लड, जो ब्लड का 40% होता है, ठीक है। इसी तरह से ब्लड वेसल जो होता है वो उसके भी 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट आर्टरीज, सेकंड वन इज वेन्स एंड थर्ड वन इज कैपिलरीज। तो ये है कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। ह्यूमन में सर्कुलेटरी सिस्टम की जो कंपोनेंट्स हैं उसे फ्लो चार्ट के थ्रू यहाँ समझाया गया है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इससे आगे की टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।